अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, आज हमारे कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हमने करना है कंटेंट। कंटेंट के अंदर भी ये दो चीज़ें आपको बता दी थी मैंने लास्ट लेक्चर में। आज मेन्यू करना है, ठीक है। मेन्यू में क्या क्या होता है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है नो आइटम फाउंड। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट मेन्यू। ठीक है, तो मेन्यू क्या चीज़ होती है आप लोगों को पहले ये बता दूं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि किसी भी वेबसाइट में टॉप एरिया जो यहाँ पे ये लिखी होती है हेडिंग, इनको मेन्यू बोला जाता है। आपने किसी भी वेबसाइट की पहचान करनी है कि क्या सेल कर रहे हैं या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो जस्ट उसका मेन्यू देख लें। ओपन की वेबसाइट कहीं भी ना जाएं, नीचे स्क्रॉल मत करें, जस्ट मेन्यू देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट किस रिलेटेड है। ठीक है, अगर कोई ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट है तो उन्होंने अपने ट्रैवल पैकेज प्लान लिखे होंगे, या टिकट्स के बारे में लिखा होगा, या हॉलीडेज के बारे में लिखा होगा मेन्यू में। या किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो उन्होंने फूड्स के बारे में चीज़ें प्रोवाइड की होंगी। तो इस तरह से जो भी वेबसाइट होगी, जब आप उसका मेन्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट क्या सर्व कर रही है या क्या प्रेजेंट कर रही है। तो आज हम यही मेन्यू बनाना सीखेंगे। अब हमारा जो स्टोर है उसमें ये मेन्यू जो बना हुआ है वो हम पहले देख लेते हैं। इसको मैं फ्रंट पे ओपन करता हूँ, यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके। थोड़ा नेट स्लो है। अच्छा जी, फिलहाल जो हमारे स्टोर में मेन्यू बना हुआ है ना, वो ये तीन चीज़ें मेन्यू में ऐड हैं: होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। और ये माई स्टोर जो लिखा है ये हमारे स्टोर का लोगो है। जब हम फ्रंट पे डिज़ाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जब लोगो ऐड करेंगे तो ये माई स्टोर हट जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे मेन्यू में इस टाइम ऐड हैं। हम इनको रिमूव करके अपनी कलेक्शन वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं मेन्यूज पे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट मेन्यू, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम दे देंगे मेन मेन्यू। मेन मेन्यू हम बोलते हैं ऊपर वाला जो मेन्यू होता है इसको। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर टॉप नजर आता है इसको मेन मेन्यू बोला जाता है। नीचे फुटर में एक मेन्यू नजर आता है, डिस्प्ले करवाया जाता है, उसको फुटर मेन्यू बोला जाता है। ठीक है, तो हम अभी मेन मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नाम दे दिया मैंने, नीचे आ रहा है जी मेन्यू आइटम। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मेन्यू आइटम, तो यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स ऐड करने, जैसा कि मेन मेन्यू में कलेक्शन ऐड की जाती हैं या कैटेगरीज, तो उनको ऐड करना है। यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ पे जब लिंक पे क्लिक करना है आप लोगों ने, लेबल पे नहीं क्लिक करना। लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ कलेक्शन में जाना है। कलेक्शन में जाके यहाँ पे सारी कलेक्शन नज़र आ रही हैं हमारी जो हमने बनाई थी। तो अभी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जी किड्स शूज़ कर रहे हैं। जब मैंने किड्स शूज़ चूज़ किया तो यहाँ पे लेबल पे ऑटोमेटिकली किड्स शूज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस टिक का बटन है, इसको आप कर दें, ऑन कर दें या क्लिक कर दें इस पे। इसके बाद दोबारा हम जाएंगे यहाँ पे किड्स टी शर्ट, यहाँ पे दोबारा इसको दबा दें। उसके बाद जी यहाँ पे बेस्ट सेलर, न्यू अराइवल, ये चार चीज़ें हमने ऐड की। चार चीज़ें ऐड कर दी, लेकिन अभी फ्रंट पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये दूसरा मेन्यू इस पे सिलेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट पे आके ऑन करेंगे एक दफ़ा। यहाँ से सारा स्टोर कस्टमाइज किया जाता है फ्रंट पे। ठीक है, लेकिन ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अच्छा, ये नीचे मेन मेन्यू लिखा आ रहा है, यहाँ से हम मेन मेन्यू इसका चूज करेंगे जो हमने बनाया अभी। ठीक है, जब मैंने वो मेन्यू चूज किया यहाँ पे आके तो डिस्प्ले हो गया। ये आगे चल के हमारा कस्टमाइजेशन का लेक्चर आएगा, तब हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी फिलहाल मेन्यू ही सिलेक्ट करने में फ्रंट पे आया था। ठीक है, वापस चले जाते हैं हम और यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करते हैं।
ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारी वो कलेक्शन आ गई जो हमने यहाँ पे मेन्यू में ऐड की। बैक पे कंटेंट के अंदर मेन्यू, ठीक है, तो ये हमारा मेन मेन्यू है, इसमें हमने ये कलेक्शन डाली थी तो यहाँ पे वो शो हो रही हैं। अच्छा, अब क्या होगा, कोई भी कस्टमर हमारे स्टोर पे आएगा, वो इजीली यहाँ पे किसी भी कलेक्शन पे क्लिक करेगा, किड्स टी शर्ट उसे बाय करनी है तो वो सीधा किड्स टी शर्ट में चला जाएगा। या कोई बंदा आता है उसको किड्स शूज बाय करने हैं तो वो क्लिक करके किड्स शूज पे चला जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे हम वो कलेक्शन डिस्प्ले करवा सकते हैं जो कि कह लें कि आपके बेस्ट सेलर हैं, या कस्टमर आपको बोले कि डिस्प्ले करवा दो फ्रंट पे, तो वो आपने करवानी है। अदरवाइज कस्टमर कहता है जी मेन्यू खुद ही बनाओ, तो आपने फिर सारा इसमें मेन कैटेगरीज कौन से आएंगी, सब कैटेगरी कौन सी आएंगी, वो आपने ध्यान में रखते हुए बनाना है। जैसा कि अभी हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं खुद से मेन्यू। अच्छा जी, हम यहाँ पे अब कलेक्शन कुछ और बनाएंगे। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स में आया, प्रोडक्ट्स में आके कलेक्शन में आया, कलेक्शन या कैटेगरी और ऐड करेंगे जिससे हम एक अच्छा सा मेन्यू डिज़ाइन कर सकें। यहाँ पे हम मेन ऐड करेंगे, एक मेन कलेक्शन, एक करेंगे वुमेन, उसके बाद हम ऐड करेंगे जी किड्स। ठीक है, ये हमारी तीन हो गई मेन कैटेगरीज। अब इनके अंदर आएंगी सब कैटेगरीज। किड्स की ऑलरेडी कुछ बनी हुई हैं तो वही ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे मेन की कर लेते हैं, मेन टी शर्ट। उसके बाद जी मेन वॉचेस। उसके बाद मेन शूज। उसके बाद वुमेन ड्रेसेस। ठीक है, तो ये अभी मैं जस्ट कैटेगरीज बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मेन्यू में किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। वुमेन वॉचेस। वुमेन शूज। अच्छा जी, कुछ कलेक्शन हमने बना ली, वापस हम आते हैं कंटेंट के अंदर। यहाँ पे मेन्यूज, मेन्यूज में जाएंगे आगे, मेन मेन्यू में। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी आइटम्स ऐड हैं, तो यहाँ से हम अब मेन कैटेगरीज ऐड करेंगे जो कि कलेक्शन के अंदर वापस जाएंगे। ठीक है, मेन कैसे ऐड होती हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेन्यू बना हुआ, जिनका नहीं बना हुआ वो क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक करके बनाएंगे। यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक किया और नीचे ये ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पे सर्च और पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्शन में जाके हमने मेन कैटेगरी जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले किड्स ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं जी, सॉरी कलेक्शन में जाना था, मैन वुमेन। अच्छा जी, आप इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फ्रंट पे आके थोड़ा इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे किड्स मैन वुमेन भी आ गई हैं। अब हम चाहते हैं ये वाली जो कैटेगरीज हैं ये किड्स के अंडर आए। ठीक है, कोई बंदा किड्स पे क्लिक करे तो किड्स शूज एंड किड्स टी शर्ट नजर आए। उसके लिए क्या करना होता है हमने, उसके लिए ये वाली यहाँ पे ये डॉट नजर आ रहे हैं, इसको आपने पकड़ना है, इसको ड्रैग करना है नीचे और किड्स पे लाके थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करना है तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह इसको आप पकड़ के नीचे लाएं और यहाँ पे ला के छोड़ें तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों किड्स के अंडर आ गए। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आपको सेव करके दिखा लूँ, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आप देख लें किड्स, यहाँ पे अब मैं किड्स पे माउस का कर्सर लेके आता हूँ तो नीचे ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, जब मैं लेके आऊँगा इस पे तो यहाँ पे देख लो नज़र आ रहे हैं। तो ये बाद में सेटिंग हम चेंज करके इसको चेंज भी कर सकते हैं कि फुल पेज टाइप नजर आए या जस्ट सिंपल इसके नीचे से ओपन हो जाए। अभी ये फुल पेज टाइप है।
ठीक है, टाइप जब फ्रंट पे आएंगे तो टाइप वगैरह इसकी चेंज करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब किड्स के अंदर जो है वो हमारे सब कलेक्शन नजर आ रही है। किड्स होगी मेन कलेक्शन, ये नीचे सब कलेक्शन। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये किड्स जो है ये फर्स्ट पे नजर आए, बेस्ट सेलर की जगह बेस्ट सेलर और न्यू अराइवल जो है एंड पे आ जाएं, या मैन फर्स्ट पे है, वो मैन जो है सेकंड पे है, किड्स थर्ड पे है और बेस्ट सेलर एंड न्यू अराइवल एंड पे आ जाएं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे पकड़ के, ठीक है, और यहाँ से वुमेन को पकड़ूंगा ऊपर ले जाऊंगा, और यहाँ से किड्स को पकड़ूंगा ऊपर ले जाऊंगा। तो इस तरह से करके आपने इनको ड्रैग कर लेना है और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब आपके जो मेन्यू की है वो पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इफेक्ट नज़र ना आए तो एक दफ़ा बैक एंड पे भी आपने रिफ्रेश करना है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो चेंजेस हम करते हैं वो थोड़ी देर बाद फ्रंट पे शो होते हैं। एक दफ़ा फिर कर लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अभी देख लें। मैन, वो मैन, किड्स एंड बेस्ट सेलर। अभी हमने वो मैन के अंडर और मैन के अंडर चीज़ें ऐड करनी, तो यहाँ से ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं और मैन की सब कलेक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैन शूज़। उसके बाद आज अच्छा, डायरेक्टली जब आप क्या करो, एक ऐड कर दो तो इसी को उठा के आप ड्रैग करोगे इसके अंदर इस तरह आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन उसी के अंदर ऐड करने का फिर मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर ऐड किया तो नीचे ऐड ना करो, बेशक आप इसके अंदर डायरेक्टली अब ऐड करते जाओ। एक दफ़ा आपने नीचे ऐड करके उसके अंदर ड्रैग करके ऐड करना है तो दोबारा वहीं से आप ऐड करते जो, ऐसे अभी मैं ऐड करता जा रहा हूँ मेन के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारी मैन के अंदर आ गया। अब वो मैन कराया कि यहाँ पे एक दफ़ा वो मैन का नीचे ऐड करके फिर दोबारा उसके अंदर डायरेक्टली करते जाएंगे। बस तीन ही थे, सॉरी, कि और भी है कोई कलेक्शन देख लें एक मिनट। वुमेन शूज, ड्रेसेस, वॉचेस। ठीक है, तो आप सारे इस तरह बाहर से ड्रैग करके फिर इनके अंदर ले जाएं। डायरेक्टली एक ऐड करके आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से करके हमारे सब मेन्यू इनके अंदर ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब मैन पे मैंने जब माउस लेके आया तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन शो हो रहे हैं सब मेन्यू। यहाँ पे वो मैन के, यहाँ पे किड्स के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम एक और चीज़ ऐड करते हैं। वुमेन के अंदर हम या वैसे एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं ज्वेलरी का। ज्वेलरी एक मेन कैटेगरी हो गई। इसके अंदर मेन ज्वेलरी सब कैटेगरी, वुमेन ज्वेलरी सब कैटेगरी। इसके बाद जी हम कर लेते हैं मेन ब्रेसलेट्स। मेन चेन्स। वुमेन ईयर रिंग्स। वुमेन रिंग्स। नेकलेसेस।
अच्छा, ये हमने सब कैटेगरी बनाई, वापस मेन्यू में आ जाते हैं। मेन्यूज यहाँ पे आके ओपन करते हैं, यहाँ से हम मेन कैटेगरी। अच्छा, मेरे लैपटॉप की बैटरी कम है, 17 मिनट की है बाकी, और लाइट नहीं है। शायद अगर बंद हो जाता है लैपटॉप तो नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये कलेक्शन में आ गए हम लोग। कलेक्शन में आने के बाद हम ज्वेलरी जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ज्वेलरी की सब कैटेगरी जो हैं, मेन ज्वेलरी और वुमेन ज्वेलरी, ये। अच्छा, अब हमने जो सब कैटेगरीज बनाई हैं वो इनके अंदर ऐड करेंगे। अब ज्वेलरी के अंदर हमने ये सब कैटेगरीज ऐड की हैं, अब इनके अंदर मजीद सब कैटेगरीज ऐड करेंगे। ठीक है, मेन ब्रेसलेट्स, उसके अंदर मेन वॉचेस या चेन, वॉचेस भी ज्वेलरी में ही आती हैं वैसे। अच्छा, हम 3 स्टेप कर सकते हैं, फोर्थ नहीं कर सकते। फोर अगर करना है आपने तो फिर उसके लिए हमें कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ज्वेलरी, सेकंड स्टेप मैन ज्वेलरी, थर्ड स्टेप हमारा ये आ गया। इसके बाद हम मजीद इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड स्टेप तक हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आए थे जी यहाँ पे वुमेन की सब कलेक्शन, वुमेन ईयर रिंग्स। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे तो वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बात बात अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी समझ आती तो पूछना चाहते हैं तो वहां आके मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर भी सब कैटेगरी डाल दी, सेव कर देंगे। यहाँ पे अगर फ्रंट पे आते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो ज्वेलरी ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये नया थीम है इनका, तो इसमें इसने मेगा मेन्यू टाइप शो करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे ज्वेलरी और ज्वेलरी में इसने हेडिंग दे दी है मेन ज्वेलरी और वो मैं ज्वेलरी की, उसके अंदर फिर इसने ये चीजें शो करवा दी हैं। अगर वो पुराने थीम हो डाउन वगैरह तो उसमें किस तरह नजर आता है वो भी अभी देख लेते हैं मेन्यू हम। पहले वही होता था, थोड़े स्टेप वाइज नजर आता था। यहाँ से हम थीम भी ऐड कर लें, डाउन या कोई और। ये थीम पे लेक्चर अलग से आएगा, अभी आपने ये नहीं देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपका ये थीम पे लेक्चर आएगा तो कंप्लीट थीम जो है ना डिस्कस करेंगे उसमें, तो टेंशन नहीं लेनी कि बहुत जल्दी में कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा ये हॉरिजॉन थीम था, अभी मैंने डाउन ऐड किया है। ये फ्रंट व्यू जो है ना ये सारा थीम पे डिपेंड करता है, आपका जिस तरह का थीम होगा इस तरह का आपके स्टोर का फ्रंट होगा। ठीक है, तो अभी मैं डाउन को ऐड करता हूँ जस्ट मेन्यू देखने के लिए कि इसमें मेन्यू कैसा नजर आता है। अभी दोबारा हम यहाँ से, अभी मैंने हॉरिजॉन को नीचे कर दिया और पब्लिश थीम पे डाउन को ऐड कर दिया है, और यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके अभी मैं फ्रंट व्यू देखूंगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पुराना मेन्यू लगा हुआ है, इसमें भी जाके चेंज करना पड़ेगा कस्टमाइजेशन में। अरे, मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि यहाँ पे ज्वेलरी पे आए, ज्वेलरी पे क्लिक किया, उसके बाद मैन ज्वेलरी आ गया, मैन ज्वेलरी पे क्लिक करेंगे तो मैन ज्वेलरी की कलेक्शन नजर आएंगी।
इसको बंद कर देंगे तो वो चली जाएंगी, नीचे वुमेन पे करेंगे तो वुमेन की नजर आएंगी। ठीक है, इस तरह से 3 स्टेप जो है वो हो गए हमारे। फर्स्ट स्टेप जो है ज्वेलरी, इस पे क्लिक किया। सेकंड स्टेप हमारा सब कलेक्शन मेन ज्वेलरी, इस पे क्लिक किया। और थर्ड स्टेप हमारा ये कलेक्शन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मेन्यू पे किस तरह से आपने ऐड करनी है वो डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेन्यू की समझ आ गई होगी आपको। फ्रंट पे यहाँ पे ऊपर जो डिस्प्ले कराया जाता है इसको मेन्यू बोलते हैं। अब आपने मेन्यू बनाना है, कलेक्शन बना के सब कैटेगरीज, ये वाली भी और ये वाली भी, ताकि आपको आइडिया रहे किस तरह बनता है। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास मेन्यू के नीचे आ जाता है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या होता है? जिस तरह आप कह लो कि एक फेसबुक पोस्ट है, इस तरह से वेबसाइट के अंदर या स्टोर के अंदर पोस्ट की जाती है, उनको हम ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे ओपन कर लें और यहाँ पे टाइटल दे दें। कोई भी आप चैट जीपीटी से भी लिखवा लें कि आप जो है आई नीड ए 1000 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट फॉर किड्स क्लॉथिंग। ठीक है, तो इस तरह से करके आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, इसने ये हमें दे दिया टाइटल। अच्छा, कस्टमर अगर आपको बोलेगा तो वो आपको प्रोवाइड करेगा ये चीज़। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देगा और बोलेगा जी अपने पास से लगा दो। अपने पास से भी कहते तो आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पे टाइटल आ गया। यहाँ पे नीचे इसने हमें दे दिया जी ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट। चलो हम इतने कॉपी कर लेते हैं अभी जस्ट समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटेंट आ गया। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाता है इमेज। इमेज लगाना लाजमी होती है क्योंकि पोस्ट जब करें तो उसमें इमेज जो है ना ज़रूरी होती है। तो यहाँ से हम इमेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास कोई और इमेज होगी, मैं यहाँ से देखता हूँ कौन सी ऐड करता हूँ। ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक ब्लॉग पोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर कौन आ रहा है? यास्मीन क्वीन। ठीक है, ये मेरी आईडी का नेम है जिससे मैंने स्टोर बनाया, तो इसमें जैसे ऑटो पिक कर लेते हैं वो। और यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है और क्रिएट ए न्यू ब्लॉग आ रहा है। ठीक है, ये दो हमारे एक किस्म के कह लें कि कलेक्शन है। जैसे जैसे कोई हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं और कलेक्शन में डालते हैं ना, ये सेम इसी तरह कलेक्शन बनी हुई है न्यूज़ वाली, उसमें डाल दिए। नीचे टैग लगा सकते हैं जिस तरह हमने प्रोडक्ट के लगाए हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें सारी सेम ही है, कोई इतना इसमें डिफरेंस। ये चीज़ है कि आपने ब्लॉग ऐड किया, यहाँ से इसकी सेटिंग विजिबल पे करके आपने सेव कर देना है। इसके बाद हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, यहाँ से व्यू पे क्लिक करके तो फ्रंट पे किस तरह से नजर आएगा। और हम इसको होम पेज पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन जब वो फ्रंट कस्टमाइजेशन करेंगे तो नीचे यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट शो करवाएंगे, तब ऐड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने जो पिक्चर ऐड की थी वो ऊपर टॉप पे आ रही है और नीचे हमारा ये कंटेंट आ रहा है जो हमने ऐड किया था यहाँ पे। ठीक है, ये नीचे हमारा कंटेंट है, ऊपर टाइटल है नीचे और ये पिक्चर है। ये पिक्चर टॉप पे, यहाँ पे उसके नीचे हमारा टाइटल आ रहा है और उसके बाद ये हमारा कंटेंट आ रहा है। तो कोई अगर कस्टमर कहता है जी ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है तो इस तरह से करके आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है जी मार्केट्स। मार्केट्स के अंदर क्या होता है, हम वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, मतलब कंट्री वगैरह जिसमें हम अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। अब हमारा स्टोर क्योंकि पाकिस्तानी आईपी पे बनाया हमने, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एक्टिव मार्केट है वो पाकिस्तान है। अगर हम इंटरनेशनल स्टोर बनाना चाहें या इसी स्टोर को इंटरनेशनल में चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम क्रिएट मार्केट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है ना कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद ऊपर टाइटल देना है, आपने कह लें कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल दे दें, या जिस कंट्री में भी आपने करना है उन कंट्री के हिसाब से आप कर सकते हैं। कंडीशन में आपने सारी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जहाँ जहाँ इसमें आप ये है कि
पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं भी करना चाहते तो अपनी मर्जी की कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ मतलब 10 कंट्री में सेल करना है, 5 में करना है, जिनमें करना चाहते हैं वो। यहाँ से अभी तो 237 कंट्री जो है ना सिलेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, बैटरी लो हो चुकी है लेकिन ऑलमोस्ट हमारा काम भी खत्म होने वाला है। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे अफगानिस्तान वगैरह हर चीज़ ऐड हो चुकी है। मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये हमारी एक इंटरनेशनल जो है मार्केट भी ऐड हो जाएगी। अब हम पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी सेल कर सकते हैं। आगे चल के जब सेटिंग हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये अब ऊपर आ रहा है जी, शिपिंग रेट और नॉट सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग जब हम करेंगे, लेक्चर आपको सेटिंग का करवाऊंगा तो इसके अंदर शिपिंग का ऑप्शन है, तो वहाँ पे हम शिपिंग रेट भी सेट करना सीखेंगे। किधर गया शिपिंग, ये वाला आ गया। ठीक है, तो इसमें इस वजह से अभी जो मार्केट में आ रहा है, ऊपर लिखा आ रहा है कि शिपिंग रेट्स आर नॉट सेटअप, ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके आप मार्केट ऐड कर सकते हो, इंटरनेशनल और लोकल। लोकल तो ऑलरेडी ऐड थी, हमने इंटरनेशनल ऐड की है सारी कंट्रीज। आप अपनी मर्जी की कंट्रीज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे कैटलॉग का ऑप्शन है। कैटलॉग में क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट होती हैं ऐड हमारे, उनके हम कैटलॉग वगैरह क्रिएट करके उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये भी एम ही ऑप्शन है, इतना खास कोई ज़रूरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये जितने प्रोडक्ट वगैरह हैं टाइटल दे दें ऊपर। ठीक है, और ये सारी मतलब इनको एडजस्ट कर सकते हैं। कभी यूज़ नहीं किया इस वजह से इसका इतना डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद एनालिटिक्स का ऑप्शन है। एनालिटिक्स में भी वही आ जाता है कि आपको पता चलता है कि आपके स्टोर पे विजिटर कितने आए हैं, स्टोर पे सेल कितनी आई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती हैं चार्ट की सूरत में। और रिपोर्ट में आप लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। किसी के साथ आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो या वैसे काम कर रहे हो तो यहाँ से ये सारी रिपोर्ट बनती हैं। इनको आप ओपन करके सेव करके अपने कस्टमर को दे सकते हो। जी आज इतने विजिटर आए हैं, आज इतनी सेल आई है। इस हवाले से यहाँ से आप जो है वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके या प्रिंट करके आप अपने बॉस को दिखा सकते हो। ठीक है, लाइव व्यू है। लाइव व्यू में यहाँ पे लाइव प्रीव्यू नजर आता है कि कहाँ कहाँ से विजिटर जो हैं वो हमारे स्टोर को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे विजिटर राइट नाउ 3 है। 3 क्यों है जी, मैंने 3 जगह पे स्टोर ओपन किया हुआ तो मैं ही विजिटर हूँ इसका। ठीक है, और यहाँ पे ये मैप नजर आता है। तो यहाँ पे जैसे अभी ये ब्लू डॉट नजर आ रहा है, इसी तरह से करके जितने भी विजिटर होंगे वो हमारे यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ से हमारा स्टोर देखा जाएगा इसको हम पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। तो लाइव व्यू में ये है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन जितने भी थे ये वाले सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कोई इशू हो इनमें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे आके। अब हम डिस्कस करेंगे सेल चैनल और उसके बाद फिर जो है नीचे हम ये वाले ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम हो सकता है थीम करें। सेल चैनल जो है वो एंड पे रखते हैं क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आनी सेल चैनल की। जब ये टोटल ऑनलाइन स्टोर हमने कर लिया उसके बाद आपको सेल चैनल करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कल थीम वाला डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फ्रंट पे फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डिजाइनिंग की तरफ आएंगे। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।